एमएसपी के मामलों में किसानों का फिर से सड़क पर उतरना वाकई दुखद है। फिर से विरोध प्रदर्शन एमएसपी के लिए स्टार्ट हो गया है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विश्वासघात सम्मेलन चल रहा है। 31 जुलाई को पूरे देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले किसानों से एक वादा किया था कि वो बहुत जल्द एमएसपी को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं कर पाए और इसी के चलते ये आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ है। 18 महीने के लंबे आंदोलन को खत्म करने पर यह सहमत इसलिए हुए थे क्योंकि सरकार ने कहा था कि एमएसपी कानून को गारंटी के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अब तक सिर्फ और सिर्फ दिया है तो सिर्फ आश्वासन। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। भारत में इस समय कहानी एकदम उल्टी चल रही है। सब कुछ प्रायोरिटी पे हो सकता है लेकिन किसान और खेती नहीं। वर्तमान समय में किसानों की आवक इतनी बुरी हाल में है, 2008 में किसानों की जितनी आवक थी यानी कि 8,000, उससे मुश्किल से 2,000 रुपए बढ़े हैं, यानी 10,000 रुपए के आसपास हर साल आवक हुई है किसानों की। और महंगाई 2 गुना दाम क्रॉस कर गई है। फर्टिलाइजर्स, बीज, इरिगेशन, इन सब में जो पैसे लगते थे वो 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका मतलब है किसानों पे आवक से ज्यादा खर्च हो रहा है। यूं तो हर साल सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, लेकिन सरकारी एजेंसियां केवल 6% किसानों से धान और गेहूं खरीद पाती हैं, यानी कि देश के तकरीबन 94% किसान जो है एमएसपी के लाभ से वंचित रह जाते हैं। और गवर्नमेंट का हाल किसानों को लेकर तो इतना बुरा है कि पहले 10 मिलियन टन से अधिक गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करवा दिया और फिर गेहूं के निर्यात पर किसानों को कोई फायदा भी नहीं दिया। सिर्फ चंद लोगों को इससे फायदा हुआ क्योंकि उसके बाद तुरंत इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया गया और इस निर्यात का पूरा नुकसान देश के जितने भी और लोग हैं उनको हो गया। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हो गया, क्योंकि पीडीएस प्रणाली के तहत जो लोगों को गेहूं और चावल का आवंटन किया जाता था उसमें सरकार ने कटौती कर दी क्योंकि स्टॉक में कमी हो रही थी। गेहूं के एक्सपोर्ट के चलते जो देश में गड़बड़ी हुई, इसके चलते पूरे देश में एक गंभीर फूड सिक्योरिटी का इशू उत्पन्न हो गया। तकरीबन 10 से ज्यादा राज्यों में गेहूं आवंटन में भारी कटौती करी गई। बुरे वक्त के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल पूल बना के रखती है गेहूं के स्टॉक का। 2008 के स्तर से भी वो नीचे चला गया, जो पिछले 15 सालों में सबसे कम है। जिस टाइम कोविड महामारी चल रही है पूरे दुनिया में, उस टाइम भारत सरकार को जहां स्टॉक बना के रखना चाहिए गेहूं चावल का, उस टाइम स्टॉक का इतना जबरदस्त तरीके से घटना एक बहुत चिंताजनक विषय है। रबी सीजन 2021-22 के दौरान केंद्रीय पूल में तकरीबन 43 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई थी, लेकिन मौजूदा सीजन में जहां पर 50 मिलियन टन का एम रखा गया है और सिर्फ 20 मिलियन टन की खरीदारी हुई है, यानी कि पिछले सालों की तुलना में तकरीबन 65% कम खरीदारी की गई है। सीधा सा मतलब है कि आप पीडीएस में कम देना चाहते हैं। जो आम जन को बीपीएल कार्ड के थ्रू चावल और गेहूं उपलब्ध करवाया जाता था उसको अब आप कम कर देंगे। जाहिर सी बात है, आपके पास स्टॉक कम है तो आप कम करेंगे। और जहां तक रही बात एमएसपी की, हमारे देश में एमएसपी तो बहुत कम है। आप अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की गेहूं की, तो गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत है 3500 रुपए पर क्विंटल और भारत में है 2100 रुपए पर क्विंटल। आप समझ रहे हैं, तकरीबन 1500-1600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इतने कम दाम पे हम एमएसपी पे खरीदते बेचते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना डिफरेंस है और इसका फायदा किसानों को रत्ती भर नहीं होता है। ऊपर से आप प्रॉफिट लेने के लिए क्या करते हैं कि सामान को एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्री में। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, आपने मूंग और मक्का को एमएसपी दिया ही नहीं है, तो इसके चलते अगर चक्का जाम हो और विश्वासघात आंदोलन देश में होने लगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देश के खाद्य सुरक्षा मिशन यानी फूड सिक्योरिटी मिशन का जो बुनियाद है वो है किसान, और किसानों की देश में ये हाल होना बहुत बुरी बात है। आप एक बार ये डेटा उठा के देख, कितने किसान आत्महत्या करते हैं हर साल, और क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा आत्महत्या? खेती से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर कोई फादर अपने बच्चे को कहता है कि जाओ बेटा खेती करो क्योंकि हमारे दादा परदादा खेती कर रहे थे और उससे उनका चल रहा था, तो आज बच्चा खेती करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसको पता है कि खेती प्रॉफिट वाला सौदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं दुनिया में जो अपनी डेयरी और फार्मिंग इंडस्ट्री के कारण से आज टॉप पर बने हुए हैं, लेकिन भारत के पास इतनी अच्छी पॉपुलेशन, इतना अच्छा एरिया होने के बावजूद भी खेती और किसानों की ये हालत है। ये बहुत दुखदाई बात। मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एमएसपी कानून की गारंटी लेनी चाहिए, जो कि वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट लेने से बिल्कुल इनकार कर रही है। अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से कम दर पर कृषि उपज को खरीदता है तो वो दंडनीय बनाना चाहिए। और एमएसपी का जो कैलकुलेशन है वो C2 फॉर्मूला और डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था उस रिकमेंडेशन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन कहानी अपने यहां उल्टी है। एमएसपी पर सरकारों का कोई भी जवाबदेहिता नहीं है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। कुछ दिन पहले सरकार ने एक वादा किया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना कर देंगे। आप देखिए कि किसानों की आय किस तरह दोगुना हुई। 2022 तक जो किसानों को दोगुना करने का एम रखा गया था वो जुमला ही साबित हुआ। 2015-16 में किसान परिवारों की जो न्यूनतम आय थी वो 8,059 रुपए थी पर माह,
लेकिन इस हिसाब से 2022 में कितना होना चाहिए? तकरीबन 22,000 रुपए प्रतिमाह होने चाहिए किसानों की आय। लेकिन 2018-19 की गणना के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो किसानों की आय 10,218 रुपए है। और इसके उलट पिछले कुछ सालों में डीजल, खाद, कीटनाशक जैसे इनपुट जो लगते हैं उनका खर्चा तो दोगुना हो गया है। तो आप सोचिए कि इनकी आवक बढ़ी नहीं है बल्कि घटी ही है। एक तरीके से सरकार को ये बात बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो 23 फसलों पर वो एमएसपी दे रहे हैं उनका 100% खरीदारी करें। सिर्फ 6% खरीदारी करी जाती है, लेकिन जो 94% किसानों को जो एमएसपी नहीं मिलता है उस पर भी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में जो डिमांड चल रहा है किसानों का एमएसपी को लेके कि उसको कानूनी गारंटी प्रोवाइड किया जाए, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अब तक की जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं उनमें एमएसपी को लेकर प्रतिबद्धता का अभाव रहा है। अब एक सीन देखते हैं जो पिछले कुछ सालों में एमएसपी को लेकर रहा है। 2004 में गेहूं का एमएसपी 580 रुपए प्रति क्विंटल था। 2014 में इसको बढ़ा के 1310 कर दिया गया, तो दोगुना आय तो यहां हुआ था, यानी कि सालाना तकरीबन 12.2% के आसपास वृद्धि थी। लेकिन वर्तमान 2014 से 2022 तक की बात करें तो जो एमएसपी में वृद्धि है वो सिर्फ 5.5% की रही है, जहां पर सरकार ने वादा किया था कि वो दोगुना कर देंगे। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किसान और खेत को लेकर एक रेवोल्यूशन ला दिया था, जिसमें एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, रामधन सिंह, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने खेती को लेकर एक रेवोल्यूशन ला दिया था। और आज भारत जो आत्मनिर्भर बन के बैठा हुआ है खाद्यान्न के मामले में, वो इसलिए बन पा रहा है क्योंकि ऐसे व्यक्ति भारत में रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सुझाव दिए, लेकिन अब तक गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर पा रही है। ये वक्त आ गया है कि जितना जल्दी हो सके इन सभी रिकमेंडेशन को लागू किया जाए और एमएसपी में गारंटी का एक कानून लेकर आ जाए गवर्नमेंट की साइड से। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।